तो इसका निकाल लेते हैं। ये है इकाई का अंक 5 है, इसमें 25 और बाकी का बचा 182। दो अंक छोड़ दिया हमने शुरू के। 182 मतलब 182, 182 यानी कि 13 का 169 और 14 का 196, 196। ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको कम चलेगा। 13 इकाई का अंक क्या है, इसमें 5 है। एक बात ध्यान रखना, जब भी इकाई का अंक 5 हो तो वहाँ 5 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसमें दो संख्या का 5 नहीं आएगा, सिर्फ 5 का ही 5 आएगा। देख लो इधर, सिर्फ 5 का वर्ग ही 5 आता है, मतलब इकाई का अंक 5 होता है। तो यहाँ ज़्यादा सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं, यही आंसर। नमस्कार, सियाराम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स हिस्ट्री 24 में। कैसे हैं दोस्तों सभी? ठीक है, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। 1156 का वर्गमूल निकालते हैं। 1156, देखो वर्गमूल मतलब अंडर रूट में 1156। यहाँ करनी क्या है, इसकी 2 है, इसलिए क्या है, ये वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल। ठीक है, तो जो तरीका होता है बहुत ही आसान तरीका होता है। 1156 लिखा है यहाँ पे, ये 2 का जोड़ा बनाया मैंने। पहले 2 अंक को छोड़ दो, आप कुछ भी मत करो। इसके बाद जो अंक बचे उनको देखो, तो यहाँ क्या बचा है? 11। अब आपको सबसे पहले तो 20 से 30 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। कितने तक के? 30 तक के। अब मैंने यहाँ 15 तक के लिख रखे हैं, आप 30 तक लिख लेना। ठीक है, 15 तक का मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। 11, देखो 11 किसका वर्ग है? तो 11 तो वर्ग है ही नहीं किसी का। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहाँ पर जो है 16 अधिक हो गया 11 से, तो हमको 4 नहीं लेना है, हमको सिर्फ क्या लेना है? 3। क्या लेना है? 3 लेना है। तो 3 तो आ गया है। अब देखो ये 2 अंक जो थे 56 है। ये जो 56 है इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। तो इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब जब हम वर्ग करते हैं तो 6 कब कब आता है? एक तो 4 में आता है, 4 का वर्ग करते हैं, या फिर कब आता है? 6 का वर्ग करते हैं जब 6 आता है। 4 और 6। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मेरे देश के वीर जवानों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 10 आएगा हमेशा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ पर मैंने 1259 लिया, ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9 है। अब 9 किस किस का होता है? एक तो 3 का होता है। किसका होता है? 3 का। और एक और किसका होता है? 7 का। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखो आप कि जब भी ये 2 संख्याएं आएगी, दोनों में से क्या ले, उसमें उन दोनों का योग 10 आएगा। 56 मतलब ये जो इकाई का अंक 6 है, ये 6 कब आता है? एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक 6 के वर्ग में आता है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या आएगी ये नहीं पता अपने को, तो इसका तरीका होता है। ठीक है, शांति रखो, थोड़ी सी शांति रखो। अब मैं आपको बता रहा हूँ। 3 का वर्ग तो 9 होता है, और 3 से एक जस्ट बाद में जो संख्या होती है 16, सॉरी 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब ये 11 इन दोनों में से किसके नज़दीक है? 9 के नज़दीक है कि 16 के? आप बोलेंगे कि सर 9 के नज़दीक है, क्योंकि 9 से 10 और 11 2 के डिफरेंस है, बस इधर 5 का डिफरेंस है। अच्छा, तो ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या के नज़दीक है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगी? छोटी संख्या। तो यहाँ जाएगा और 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो आंसर क्या आएगा इसका? 34। नोट कर लीजिए मेरे देश के वीर जवानों, नोट कर लो इसको। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये जो मैं आज आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वर्गमूल की जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स है ना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है 6084। 6084 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो यहाँ 6084 लिख दिया, ये 2 अंक छोड़ दो, अभी भूल जाओ, 84 को भूल जाओ। अब यहाँ 60 है। 60 में आपको ये देखना है कि ये किसका वर्ग के आसपास है। 60 तो है ही नहीं किसी का, तो 8 × 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 का 7 7 गुण 50। अब 4 कब आता है? 4 आता है एक तो 2 के वर्ग में, और एक कब आता है? 8 के वर्ग में। तो 2 और 8, इन दोनों में से कौन सी संख्या आएगी ये नहीं पता अभी अपने को। तो क्या करेंगे? 7 का वर्ग गुण 50 होता है, और 8 का 64। 60 किसके नज़दीक है? 49 के नज़दीक है कि 64 के? तो आप बोलेंगे कि सर 64 तो ये 60 तो 64 के नज़दीक है, तो ये बड़ी संख्या का है, तो यहाँ आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। आप कैलकुलेटर करके देख लो, 78 का वर्ग करोगे ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो आप जल्दी से, थोड़ा फास्ट। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 9216। इसका वर्गमूल निकालना है। तो 9216
2 को भूल जाओ, पहले 2 अंक को। अब 92 है, 92 किसके आसपास है? 90 90 81 और 10 10 100, तो 9 के नज़दीक आ गया साहब। ये तो 9 से मतलब ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 92 से, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अब 6 कब आता है? 6 आता है 4 में और 6 में, 4 और 6 में आता है ये इकाई का अंक। 4 आएगा कि 6 आएगा, इसका डिसीजन लेना अभी अपने को। तो देखो 9 का 81 और 9 से 1 ज़्यादा 10 का 100, किसके नज़दीक है ये संख्या? 100 के नज़दीक है। 8 का डिफरेंस और इधर 11 का, तो बड़ी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या। क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 96। आंसर क्या आ जाएगा? 96। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं डिजिट बढ़ाते जा रहा हूँ, नंबर को बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। अगला है 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 का वर्गमूल निकालो। 1 3 4 5 6, ये 2 अंक छोड़ो, बाकी 134 बचा। अब ये जो 134 है ये किसके आसपास का वर्ग है? 11। 11 का 121 होता है और 12 का 144। 144 ज़्यादा हो जाएगा, 12 नहीं लेना हमको, 11 लेना है। इकाई का अंक 6, 4 और 6 का, कोई बात नहीं, इन दोनों में से हम डिसीजन ले लेंगे। 11 का 121 तो 12 का 144, किसके नज़दीक है? 134 144 के, तो बड़ी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? बड़ी संख्या। यहाँ आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 116। कितना आसान है, 5 से 6 सेकंड लगते हैं वर्गमूल निकालने में। ठीक है, अगर आप ये तरीका सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। ये ट्रिक के किस काम आती है? आप सोच रहे होंगे ट्रिक का क्या काम? अरे ट्रिक से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब 4 ऑप्शन में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाके आंसर निकलता है। अगर आपको कुछ तरीके पता है, वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्गमूल निकालने की ट्रिक, तो आप बहुत ही जल्दी उस आंसर को आप निकाल पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है 18225। तो इसका निकाल लेते हैं। ये है इकाई का अंक 5 है, इसमें 25 और बाकी का बचा 182। 2 अंक छोड़ दिए हमने शुरू के। 182 मतलब 182, 182 यानी कि 13 का 169 और 14 का 196, 196। ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको कम चलेगा। 13 इकाई का अंक क्या है? इसमें 5 है। एक बात ध्यान रखना, जब भी इकाई का अंक 5 हो तो वहाँ 5 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसमें 2 संख्या का 5 नहीं आएगा, सिर्फ 5 का ही 5 आएगा। देख लो इधर, सिर्फ 5 का वर्ग ही 5 आता है, मतलब इकाई का अंक 5 होता है। तो यहाँ ज़्यादा सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आंसर हो गया 135 इसका आंसर। 5 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 5 ही आता है। बाकी दूसरे में क्या 2 अंक हो सकते हैं, जैसे 4 का 16 होता है, मतलब 6 आता है इसमें। और किस में आता है? यहाँ आता है 36 में, यानी कि 6 का वर्ग। तो बाकी अंक में 2 आते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आता है, ये बात आप ध्यान रखना। 5 का तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 49729। ओके जी, 4 इसका वर्गमूल निकालना ना, 49729। 2 अंक छोड़ दो, बाकी कितना बचा? 497। अब आप देखो 22 का 484 होता है। कितना होता है 22 का? 484, ये 22 लिख दिया मैंने। और 23 का कितना होता है? 23 का होता है 529। अब यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो 9 होता है 3 और एक और किसका? 7 का। 7 और 3 10 भी हो गया, योग भी आप देख सकते हो इनका। अब 22 का 484 होता है और 23 का होता है 529। इन दोनों के नज़दीक कौन सी संख्या है? 484। कौन सी है? 484। ये नज़दीक है 497, ये तो ज़्यादा है, दूर है, तो छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 223। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप निकाल सकते हो वर्गमूल। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।